अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रैकाले प्रशास्य पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचर्याधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्र काशी जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्ति दशाधिपासिसुरादि कन्यकाचार सदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासुतपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्भत मही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्र साक्षु तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गवी कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयतीर्थंकराणामुत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिने धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रेता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का गलस हाथ में ले लें। शाश्वत तीर्थ अयोध्या से भगवान का अभिषेक देखने को प्राप्त हो रहा है आप सभी को। जल का गलस हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निजन यही है तैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेचामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल कांड बाकुले जिनग्रहित नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन चिद कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिन्हें अभिषेक करूँ अभय में दीर्घायु तिल सख्त बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांक किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामदेव से वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र देव यह अभिषेक एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ वर्षमी
अति मंगली के दस्य अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णान निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुर्षयों को। ओम राम रीम रूम रौम रा श्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्र अर्पित ही प्रतिदिनं महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो विवरोतारयामि इति मंगलारती औतरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन अभिषेच्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। झारी हाथ में ले लें। झारी दे दो हाथ में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकरा सर्व पापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रपदो विनाशाय सर्व शाम डामर विनाश। ओम राम रीम रूम राम रा श्योज नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन पीर बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार पीर बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन सुय जैन नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र दिनसु जैन पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदार जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जेसी जैन हरिद्वार इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगीटुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहब पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन राजधानी दिल्ली निवासी परिवार से
न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दालमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसुर निषाद सिद्धित का विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष महरा रमसणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी पाव श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा नामाई पुण्या चार बीबी रफावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रणीत कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थी अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से, श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंश विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन सुषमा जैन आशा अर्ची जैन गाजियाबाद, श्री दिनेश सर्वेद अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन बबीता सियान स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन साने यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज ऋषि कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पांच मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन शोकानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमन नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री विनोद कुमार जैन शकुंतला जैन गौरव नीसू जैन पुनीत सुरीत जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री तुलसीराम आशा देवी प्रदीप जैन खटेर कलकत्ता, श्री राधे श्याम जैन धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन पुत्र श्री प्रशांत निशा जैन पुनीत अग्रवाल तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्रीमती रूपा रारा स्वास्थ्य लाभार्थी अजय रारा दुल्हन साड़ी वाले गुवाहाटी आसाम, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितो जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, सौ आशा संपतलाल जैन शाना प्रदीप पाटनिया मायरा जैन बोरीवली मुंबई निवासी परिवार से, श्री विमल समता बगड़ा सुभाष लक्ष्मी पाटनी सुशील सरला अजमेरा विजयनगर आसाम निवासी सपरिवार से, सौ ऋतु सन्नी जैन पुत्र सौ लाल पंकज जैन पांडे भाई सिद्धांत पांडे मुंबई निवासी सपरिवार से, अयोध्या में प्रतिमा तीन लोग रचना में प्रतिमा प्रदाता श्री लक्ष्मीकांत जैन सोनी श्री मगनलाल जैन सोनी उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, अयोध्या में 11 रत्न शिला प्रदाता श्री विजयमाला भारत कुमार जैन कोल्हापुर निवासी परिवार से, श्री सूर्यदेव प्रसाद जैन बेंगलोर निवासी परिवार से, श्री सुभाष चंद्र संजय कुमार जैन शीर्षागंज निवासी परिवार से, श्रीमती मिथिलेश इंद्रचंद जैन विजयनगर कॉलोनी आगरा निवासी परिवार से, ये सभी अयोध्या में रत्न प्रदाता हैं। संघर्ष राजबाला जैन एक प्रतिमा प्रदाता श्री बाबा नियामत सिंह जैन पिता राजकुमार जैन की स्मृति में एक प्रतिमा प्रदान के सपरिवार से, सर्वज्ञानावरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम
सर्वरागम चिंचिंदी बिनबिंदी द्वेषम चिंचिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी सर्व अग्निभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी सागर बिनबिंदी नदी जलभयम चिंचिंदी सर्वजलोदर बिनबिंदी भगंदर कुष्कामलादिभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वनिग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववाक्यान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववाक्यहानि विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्वभूत पिशाच विंटर डाक साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वधनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्वराज बिनबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व चौर बिनबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व दुष्ट बिनबिंदी भयम सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व शोक भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वात्रोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अयसाः चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन क्रूर ग्रह भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुःखम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अपमृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराट विद्वन्माना मानकृष्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधि आज है सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का गणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति नेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशाः करो करो भाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयाः करो करो सौहार्द्रम करो करो वारिष्ठ ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घातमणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्य कतोबरी शांदारम कर चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जबले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान भगवान की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत तालम रंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि बोध कमेटो याते मैं पूजु प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। आज भगवान अजितनाथ का दीक्षा कल्याणक दिवस है, अर्घ्य चढ़ाएंगे। इसी शाश्वती अयोध्या में ही भगवान अजितनाथ ने जन्म लिया और उन्होंने दीक्षा भी यहीं अयोध्या में ही ली है। चतुर्थ काल में युग निकल गया, बहुत समय हो गया, कोड़ा कोड़ी सागर निकल गया, तो अर्घ्य चढ़ाते हैं भगवान के चरणों में। वैराग्य उल्कापात से देवस सुरगण आ गए सुप्रभा पालिक में बिठा वन सहे तुक में ले गए सुदिमाग नवमी शाम को नृप सहस सह दीक्षा लिया मन पर ये ज्ञानी हुए ध्यानस हो बेला किया। ओम ह्रीं माघ शुक्ला नवम्याम श्री अजितनाथ दिन दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। जब लो अजितनाथ भगवान की कल अजितनाथ भगवान का जन्म कल्याणक दिवस है, यानी माघ शुक्ला दशमी के दिन भगवान अजितनाथ ने शाश्वती अयोध्या में चतुर्थ काल के प्रारंभ में जन्म लिया था। उनका जन्म कल्याण कर हम सब लोग भगवान अजितनाथ के टोंक पर, जहाँ अजितनाथ भगवान का मंदिर बना हुआ है और अजितनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान हुई है, श्री वीरेंद्र कुमार जैन टिकैत नगर निवासी लखनऊ प्रवासी
उनके परिवार की ओर से इस मंदिर का निर्माण किया गया। सन 2014 में इनका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हम लोगों ने संपन्न कराया था। तो उस टोंक पर निर्मित मंदिर में भगवान का कल दोपहर में पंचामृत अभिषेक और पूरा मंडल विधान आदि कार्यक्रम वहाँ संपन्न किए जाएंगे। और इसके साथ 108 फीट के भगवान जो मांगी तुंगी में विश्व के सबसे बड़े भगवान अखंड पाषाण में निर्मित किए गए, पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी की पावन प्रेरणा से उनका भी कल स्थापना दिवस है। माघ शुक्ला दशमी, माता जी माघ शुक्ला दशमी, ये भगवान 108 फीट की कल प्रतिष्ठापना दिवस है। माघ शुक्ला दशमी सन 2016 में भगवान ऋषभदेव की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। यानी तारीख थी उस समय 17 फरवरी, लेकिन तिथि थी माघ शुक्ला दशमी। ये तारीख और तिथि में प्रत्येक वर्ष 10 दिन का फर्क पड़ता है और 3 साल में जाकर के लगभग बराबर होता है। तो ऐसे माघ शुक्ला दशमी यानी आज नवमी है, कल माघ शुक्ला दशमी के दिन 108 फीट के जो विश्व के सबसे बड़े भगवान हैं ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान है, उनका तिथि के अनुसार प्रतिष्ठापना दिवस है। यानी माघ शुक्ला दशमी के दिन लाखों लोग मांगी तुंगी के अंदर 7 किलोमीटर तक हम लोगों ने वहाँ पर पंचकल्याण प्रतिष्ठा का आयोजन किया था। 12 कॉलोनियाँ बनी थी, 4000 अटैच कमरे हमने वहाँ पर बनाए थे। बहुत बड़ा उत्सव सन 2016 में हमारे जैन समाज के इतिहास में रचा गया। ऐसे भगवान का प्रतिष्ठापना दिवस कल माघ शुक्ला दशमी के दिन आएगा। हम लोग यहीं से अर्घ्य चढ़ा कर भगवान के चरणों में अपनी विनयादिली और अर्पित करेंगे। तो ये कार्यक्रम है। और इसके साथ सभी भक्तों को जो पारस चैनल के माध्यम से प्रातः काल का अभिषेक देख रहे हैं, पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी शाश्वती अयोध्या में विराजमान है। पूज्य माता जी की प्रेरणा से यहाँ पर 30 अप्रैल से 5 मई तक पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सभी भक्तों को शामिल होना है। जिन्होंने 30-24 मंदिर के अंदर 720 प्रतिमा में से एक प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य लिया है, यानी 1,11,000 रुपये की राशि दे करके और एक प्रतिमा पधारने का, एक प्रतिमा विराजमान कराने का, प्रतिमा निर्माण कराने का पुण्य प्राप्त किया है, सौभाग्य प्राप्त किया, उन सभी को आमंत्रण जाने वाला है और सभी को आमंत्रित किया जाएगा। मैं तो यही प्रेरणा करूंगा सभी प्रतिमा प्रदाता को यहाँ पर इंद्रनाड़ी बन करके और ये सौभाग्य लेना है कि शाश्वत तीर्थ में होने वाले पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो। और 3 लोक की रचना जो यहाँ पर बन रही है, उस 3 लोक रचना में एक प्रतिमा मात्र 1,11,000 रुपये की राशि में आप विराजमान करने का अवसर पुण्य अपने परिवार को दिला सकते हैं। जिनकी भी भावना हो एक प्रतिमा के निर्माण में, एक प्रतिमा के प्रतिष्ठा कराने में 1,11,000 रुपये की राशि देकर के एक प्रतिमा आपकी ओर से यहाँ पर विराजमान की जा सकती है। जिनकी भावना हो अपनी प्रतिमा लिखवाएं। और इंद्र बनने के लिए जो सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सानत कुमार इंद्र, महेंद्र इंद्र और इसके साथ कुबेर, भगवान के माता पिता, ये जो प्रमुख पात्र हैं, इनके लिए जिनकी भी भावना हो शीघ्र संपर्क करके और ये पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें 30-24 में 720 प्रतिमाएं विराजमान होंगी। और भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र हुए हैं। तो 101 भगवान वो जो पुत्र है वे सभी दीक्षा लेकर के, यानी भरत, बाहुबली, ऋषभसेन आदि 101 पुत्र भगवान ऋषभदेव के हुए, जिन्होंने भगवान के समोशरण के अंदर दीक्षा लेकर के और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे 101 पुत्र यानी 101 भगवान का मंदिर भी यहाँ पर बन रहा है, उनकी भी पंचकल्याण प्रतिष्ठा होगी। और इसके साथ 31 फीट के भरत भगवान की प्रतिमा ग्रेनाइट पाषाण की बन करके आ गई है, वेदी में स्थापित हो चुकी हैं, उनका भी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो ऐसे ऐतिहासिक पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में इंद्रनाड़ी बनने के लिए हमने जो सामान्य इंद्र हैं 1 लाख रुपए की राशि है, जो प्रतिन्द्र हैं 51,000 रुपये की राशि है और जो सामान्य इंद्र हैं उनकी राशि 21,000 रुपये है। तो 1 लाख रुपए में आप इंद्राणी बन सकते हैं, 51,000 रुपये में इंद्रनाड़ी बन सकते हैं और 21,000 रुपये राशि देकर के इंद्रनाड़ी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। शीघ्र अपना नाम यहाँ पर भेज करके और जितने भी इंद्रनाड़ी बनेंगे सभी को ठहरने के लिए
रूम यहाँ पर कमरे दिए जाएंगे और सब प्रकार की सुविधाएं, शुद्ध भोजन की, वस्त्र की, सब प्रकार की जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा में आवश्यक सुविधाएं हैं सभी उन्हें प्राप्त होने वाली हैं। तो जिनकी भी भावना है, मैं तो कहूँगा पूरे दिगंबर जैन समाज को आह्वान है कि शाश्वत तीर्थ में बार बार पंच कल्याणक नहीं हो सकता, और शाश्वत तीर्थ जो अनादिकाल से चला रहा है, अनंत काल तक रहने वाला है, ऐसे शाश्वत तीर्थ में यदि आपको प्रतिमा विराजमान करने का, इंद्रनाणी बनने का, यहाँ पर दान देने का, यहाँ पर कुछ धन आपके कमाई का अर्जित करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य आपको अपने परिवार को आप क्या दिला सकते हैं। इस पंचम काल के अंदर पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी जो भगवान ऋषभदेव की पुत्री के समान, ब्राह्मी के समान ज्ञानमती माता जी आज एक कम 90 साल की आयु के अंदर भी अयोध्या के विकास की भावना रखती हैं, और अयोध्या में नवनिर्माण हो, सुंदर विकास हो, स्वर्ग के समान सुंदर अयोध्या को बनाए, इस भावना से पूज्य माता जी का जम्बूद्वीप विसल हसनापुर से 1 नवंबर को मंगल विहार हुआ था। 31 दिसंबर को 2 महीने के प्रवास में पूज्य माता जी का यहाँ मंगल आगमन हुआ है, और पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में यहाँ पर ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा 30 अप्रैल से 5 मई तक संपन्न होगी। अन्य संतों का भी यहाँ पर आगमन होगा। आचार्य विपुल सागर महाराज जो आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में तृतीय पट्टाचार्य आचार्य धर्म सागर महाराज के शिष्य हैं, और 46-47 साल पूर्व उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की। तो ऐसे आचार्य विपुल सागर महाराज सत्संग यहाँ पर पधारेंगे कार्यक्रम में। अन्य संतों के भी आगमन की संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रभावना के साथ 30 अप्रैल से 5 मई तक संपन्न होगा। जिन्हें भी भावना है इंद्रनाणी बन करके और ये सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल से जाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। हम और आप भावों से माँ गीतुंगी पर्वत पर पहुँचे और 108 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम चांदी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम श्री दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। अब पर्व की ओर चलेंगे तो 16 कांड पर्व का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम अरहम बहुश्रुत भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीम अरहम बहुश्रुत भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीम अरहन्मुख कमल समुद्गताय। ओम ह्रीम अरहन्मुख कमल समुद्गताय। उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। पुनः शारदा पक्ष चल रहा है, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीम श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। मध्यात्मा, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं शाश्वत तीर्थ अयोध्या, ये अनादि परंपरा चली आ रही है। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर चतुर्थ काल में हमेशा होते रहे हैं, होते रहेंगे, और वो सब अयोध्या में ही जन्म लेते हैं। इस बार हुंडा उत्सव के निमित्त से इस अयोध्या में 5 तीर्थंकर जन्मे। शेष तीर्थंकरों की जन्मभूमि अन्यत्र भी हो गई। जैसा कि हम और आप अभी सुन रहे हैं, 16 जन्मभूमियाँ हो गई हैं। शंभुनाथ भगवान ने श्रावस्ती में जन्म लिया। धर्मनाथ भगवान की नौराही रत्नपुरी जन्मभूमि है। भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ की हस्तिनापुर में जन्मभूमि है, जन्म लिया। 4 के नानक हुए। भगवान महावीर की कुंडलपुर आदि।
ये हमेशा ध्यान में आप रखें। तीर्थंकर भगवंतों की 5-5 कल्याणक होते हैं और इंद्रों द्वारा मनाए जाते हैं, और इंद्रगण आकर मनाते हैं तो मनुष्यगण भी उसमें सम्मिलित होते हैं, सभी भाग लेते हैं। और समोसरण में तो पंचेंद्री, सैनी, पशु पक्षी भी, उनके लिए एक कक्ष, एक सभा निर्धारित है, 12वीं सभा, और उसमें पशु पक्षी भी बैठ करके भगवान का दिव्य उपदेश श्रवण करते हैं और नियम से भव्य होते हैं। भव्यात्माओं, यह हमेशा आप ध्यान में रखें कि जो विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं उनमें 2 कल्याणक, 3 कल्याणक और 5 कल्याणक के तीर्थंकर भी माने गए हैं। शिवंदर भगवान आदि 5 कल्याणक के तीर्थंकर, और वहाँ 170 कर्म भूमियों में से जो 160 शाश्वत विदेह क्षेत्र हैं जहाँ हमेशा हमेशा कर्मभूमि रहती है, हमेशा हमेशा चतुर्थ काल की आदि जैसा ही रहता है, तो वहाँ काल परिवर्तन, छठकाल परिवर्तन नहीं होने से हमेशा हमेशा तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती आदि हुआ करते हैं। उनके कोई काल का, चतुर्थ काल आदि का कोई विधान नहीं। कोई मुनि दीक्षा लेकर के और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करें तो उनके 2 कल्याणक बनाए जाएंगे, केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याणक। और कोई गृहस्थाश्रम में ही जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं आदि, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर देते हैं दीक्षा लेने के पहले ही, तो उनके 3 कल्याणक बनाए जाते हैं। और जो पूर्व भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आते हैं उनके 5 कल्याणक होते हैं। ये 2 कल्याणक, 3 कल्याणक और 5 कल्याणक से पवित्र तीर्थंकर भगवान विदेह क्षेत्र में हुआ करते हैं, किंतु भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में नियम से 5-5 कल्याणक के धारक तीर्थंकर ही हुए हैं, और 24-24 की संख्या निर्धारित है। हमेशा आप ध्यान में रखें, विदेह क्षेत्र में संख्या निर्धारित नहीं है। कम से कम होंगे तो 20, अधिकतम हो जाए तो 160 विदेह क्षेत्र में। ऐसा तिलोक प्रणति, तिलोक सार आदि ग्रंथों में वर्णित है। जैसा ही कहा है, और सब पिणिम में उकाले तहे सब पिणिम कालम ही उपंजंति महाप्पा 63 सलाग पुरुषाना, 63 सलाग वर पुरुषा। ये तिलोक प्रणति, जम्बूद्वीप प्रणति आदि की गाथाएँ हैं कि अवसर पिणी में 63 सलाह का पुरुष होते हैं, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण। यह अनादि व्यवस्था चली आ रही है। उसी में अजितनाथ भगवान का जन्म अयोध्या में ही हुआ। उनके 4 कल्याणक अयोध्या में ही हुए हैं। कल हम और आप उनका जन्म कल्याणक दिवस भी मनाएंगे। अब हम आपको ले चलें थोड़ा श्री कुंद कुंद स्वामी की ओर, उनकी भक्ति की ओर। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। इस दिगंबर जैन परंपरा में श्री कुंद कुंद स्वामी का नाम गौतम स्वामी के बाद दिया जाता है। यद्यपि गौतम स्वामी के बाद अनेक आचार्य हुए हैं, और उसमें षटखंडागम ग्रंथ के कर्ता श्री धरसेनाचार्य के मुख कमल से ज्ञान को प्राप्त श्री पुष्पवंत भूतबली आचार्य, वो श्री कुंद कुंद स्वामी के पहले हुए हैं। ध्यान रखें आप। यहाँ कुंद कुंद स्वामी की भक्ति आदि ग्रंथ जो प्रसिद्ध हैं, और उनकी जो परंपरा चली आ रही है, कुंद कुंद नामनाय, सरस्वती गच्छ आदि, उसी के अनुसार उनकी प्रसिद्धि विशेष है। इस अंजलिका में कल मैंने आपको योगी भक्ति का संक्षिप्तता से बताया था प्राकृत में। आज उसकी हिंदी में सुनाऊँ आपको। हे भगवान ने इस योग भक्ति का कायो सर्ग किया रुच से, उसकी आलोचन करने को इच्छा करता हूँ मुझसे। 2.5 द्वीप और 2 समुद्र में, 2.5 द्वीप और 2 समुद्र की 15 कर्म भूमियों में आतापंतर योग, तरमूल योग
अभ्रावकाश से ध्यान धरें। मौन करें। वीरासन, कुक्कुट आसन, एक पार्श्व सोते, बेला तेला पक्ष मास उपवास आदि बहु तप तपते। ऐसे सर्व साधुगण की मैं सदा काल अर्चना करूं, पूजूं बंधु नमस्कार भी करूं, सतत वंदना करूं। दुखों का क्षय, कर्मों का क्षय हो, मम बोधि लाभ होवे, सुगति गमन हो समाज मरणम, मम जिन गुण संपद होवे। अध्यात्मा ये भक्ति की अंचलिका और उसका हिंदी पद्यानुवाद, जिसमें आता है दुख खो कम्मक खो बोहि लाहो, सुगई गमनम समाज मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं। ये पद प्रथमतः श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए हैं और प्रतिगुण दंडक सूत्रों में और चैत्य भक्ति में सर्वप्रथम उन्हीं के मुख से निकले हुए शब्द हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए इन शब्दों को श्री कुंद कुंद देव ने, श्री पूज्यपाद स्वामी ने अपनी भक्ति में संजोया है। आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर 2.5 जीव में 15 कर्मभूमि मानी है। जैसा कि मैंने कल खुलासा किया था कि 5 भरत 5 ऐरावत, एक भरत एक ऐरावत है जम्बूद्वीप में और एक महाविदेह। इस महाविदेह में त्रिलोकसार के अनुसार अगर भेद करते हैं तो 32 भेद हो जाते हैं। 16 बक्षार पर्वत और 12 विभंगा नदी के निमित्त से विभाजित होकर के एक महाविदेह में 32 भेद हुए हैं। जैन भूगोल के अनुसार आप इस पीठ को और इस व्यवस्था को हस्तिनापुर में निर्मित खुले मैदान में जो जम्बूद्वीप रचना है वहाँ बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। और जो 13 द्वीप की रचना है उसमें भी ये सब रचना दिखाई गई है। जैन भूगोल, इस जैन भूगोल में 170 कर्मभूमियाँ दिखाई गई हैं 13 द्वीप रचना में। तो बात यही है, महाविदेह में 15 कर्मभूमि मानी है जो वो सामान्य रूप से है और 170 कर्मभूमि विशेष रूप से है। इस बात को आप लोग नोट करने ध्यान रखें कि विदेह क्षेत्र में 160 भेद हो जाते हैं। 32 भेद हैं। यहाँ जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में 32 हैं। पूर्व पुष्करार्ध में पूर्व धातु खंड में 32 है, पश्चिम धातु खंड में 32 है, पूर्व पुष्करार्ध में 32 है, पश्चिम पुष्करार्ध में। ऐसे 160 भेद हो गए। और सामान्य रूप से लेते हैं तो महाविदेह की अपेक्षा गौतम स्वामी ने तो पंच दस्सु भरे रावसु बंसु महाविदेहसु कहा है। उन्हीं के अनुसार यहाँ अंचलिका में लिया है। 28 द्वीप 2 समुदेशु पन्नारस कम भूमिशु, 15 कर्मभूमियाँ मानी है। आप इस बात को ध्यान में रखें। सामान्य रूप से 15 कर्मभूमि है और विशेष रूप से 170 कर्मभूमि है। इस बात को आप अच्छी तरह से जैन भूगोल के अनुसार समझें। उनमें पंच परमेष्ठी होते हैं। हमेशा ध्यान में रखें आप। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु कहाँ होंगे? 2.5 द्वीप में ही होंगे। 2.5 द्वीप के बाहर नहीं है। जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और चैतालय, ये 2.5 द्वीप के बाहर भी हैं। नरक में भी जिन धर्म है सम्यक दर्शन की अपेक्षा असंख्यातों नार की सम्यक दृष्टि आज भी नरक में है। तो उनके पास जिन धर्म है, जिन धर्म का अर्थ है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। धर्मम धर्मेश्वरा विदुः सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये धर्म है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। तो ध्यान में रखें, धर्म की अपेक्षा असंख्यातों नार की सम्यक दृष्टि आज नरक में भी पाए जाएंगे और स्वर्ग में भी है, भवनवासी देवों में भी, व्यंतर देवों में भी, तीनों लोकों में है। तो जिन धर्म स्वर्ग में भी है और जिनागम ध्यान रखें 2.5 द्वीप में मुख्य रूप से है। 11-14 पूर्व रूप फिर भी
जिनके पास थोड़ा भी ज्ञान का अंश है वो जिनागम ही कहलाएगा, सम्यक ज्ञान कहलाएगा। आगम रूप से भले ही रचना न हो, लेकिन जो सम्यक ज्ञान है, समीचीन ज्ञान है सम्यक दर्शन के साथ, वो समीचीन ज्ञान ही है। और जिन चैत्य माने जिन प्रतिमाएं अधोलोक में नरक के ऊपर खर भाग और पंख भाग हैं, पहले नरक के ऊपर बहुत कुछ ऊपर, उनमें भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं और वेंतर देवों के असंख्यातों जिन मंदिर हैं। अधोलोक के जिन मंदिर, इनकी वंदना श्री गौतम स्वामी ने किया है, ऊर्ध्वमय त्रिडोय सिद्धार्थरानी नमः स्वामी। मध्यलोक में 458 जिन मंदिर हैं, मुख्य रूप से अकृत्रिम जिन मंदिर, और व्यंतर देवों के और भवनवासी देवों के असंख्यातों जिन मंदिर हैं। और ज्योतिर्वासी देव जम्बूद्वीप से लेकर स्वयंभू समुद्र तक असंख्यातों हैं। ज्योतिर्वासी विमान, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और तारा, इन सब में एक एक जिन मंदिर हैं। ध्यान रखें, जो छोटा सा हमें तारा दिख रहा है, ये ऊंचाई पर है, ये 225 मील का है, बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा है। और इसके अंदर में बीचों बीच में जिन मंदिर है, ये सब सूर्य चंद्रमा आदि के विमान अर्धगोलक के समान है। जैसे गोला आधा होता है, वैसे ऊपर में समाग है और नीचाई में, नीचे में गोलाई है। और इनके विमान में जो एक इंद्रिय जीवों से निर्मित विमान है, वो विमान चमकते हैं। देव नहीं चमकते, ध्यान रखें। देव जैसे मनुष्य जैसे जब देव अपने हैं, वो अपने अपने विमान के अंदर भवन है, उनमें रहते हैं और समय समय पर भगवंतों के पंच कल्याणक में सम्मिलित होते हैं, मध्यलोक में आते हैं, कृष्ण मंदिर की दर्शन आदि करने में जाते हैं। तो ज्योतिर्वासी जो हमें विमान दिख रहे हैं, इनमें रहने वाले देव असंख्यातों हैं और असंख्यात जिन मंदिर हैं ज्योतिर्वासी देवों के। ऊर्ध्वलोक में 84,57,023 जिन मंदिर हैं। कुल मिलाकर के अकृत्रिम जिन मंदिर 8,56,57,481 हो जाते हैं गणना में, और वेंतर देवों के और ज्योतिर्वासी देवों के असंख्यातों हैं। ध्यान रखिए आप। और कृत्रिम जिन मंदिर सर्वप्रथम कृत्रिम जिन मंदिर सर्वप्रथम सौदामिंद्र की आज्ञा से कुबेर ने इस अयोध्या नगरी में 5 मंदिर बनाए थे सर्वप्रथम भगवान शब्देव के समय। एक बीचों बीच में और 4 दिशाओं में। ऐसा वर्णन आदि पुराण में आया है कि इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने 5 जिन मंदिर बनाए हैं। तो इसको कृत्रिम जिन मंदिर कहलाएंगे। ऐसे कृत्रिम जिन मंदिर आज अपने भारत में और विदेशों में पाए जाते हैं। पुराने भी अवशेष मिलते हैं, नए भी बन रहे हैं। तो अपने इस भारत क्षेत्र में हजारों मंदिर, 10,000 से भी अधिक जिन मंदिर हो सकते हैं। और तीर्थ हैं बहुत सारे, उन पर जिन मंदिर हैं। तो उनमें विराजमान जिन प्रतिमाएँ, जिन चैत्य और जिन तैताले, ये कृत्रिम भी त्रैकाल की अपेक्षा अनंत हो जाते हैं। मैंने एक दोहा बनाया था, त्रैकालिक कृत्रिम सभी जिन प्रतिमा जिन धाम, कहे अनंता अनंती ही तिन्हें अनंत प्रणाम। त्रैकालिक 3 काल की अपेक्षा, अतीत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल की अपेक्षा अगर हम जिन मंदिरों जिन प्रतिमाओं की गणना करें तो अनंत हो जाएगी। अनंत अवसर्पणी काल व्यतीत हो चुके। अनंतों महापुरुषों ने जिन मंदिर बनवाए हैं, सर्वप्रथम यहाँ इंद्रों ने बनाए, उसके बाद भरत चक्रवर्ती ने बनवाए, और भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर भी 72 जिन मंदिर बनवाए। एक बार एक महानुभाव ने प्रश्न कर दिया कि जो अभी नरक में है, जैसे राजा श्रेणी आप जानते हैं, तो उनकी प्रतिमा कैसे बनवा दी? भविष्य तीर्थंकर काल के यहाँ त्रिकाल चौबीसी जो
हमारी प्रेरणा से बनी है। तो उसमें एक विद्वान ने प्रश्न किया, तो मैंने उनसे प्रश्न किया, ये बताओ भरत चक्रवर्ती ने 72 जिन मंदिर बनवाए या 24 बनवाए? तो उसमें उनके समय तो भगवान शब्देव ही थे, और मरीचि जो उनका पुत्र था, भगवान की वाणी से उन्हें पता हो गया होगा कि हम अंतिम महावीर होंगे, और वो कितने भाव घूमे हैं। और उन्होंने उनकी प्रतिमा बनवाई थी कि नहीं? तो किसकी प्रतिमा बनाई थी? मरीचि की बनवाई थी, महावीर की। महावीर भगवान की प्रतिमा बनवाई थी। गौतम स्वामी ने भी कहा है, अतीता नागत वर्तमान कालत्ते सिद्धानम अंचेमी पूजमी वंदामी नमस्कार। अतीत के, अनागत के और वर्तमान के सभी सिद्धों को हम नमस्कार करते हैं। तो अनागत के सिद्धों में हम और आप आएंगे कि नहीं बताओ? तो अनागत के सिद्धों की अपेक्षा, अनागत तीर्थंकरों की अपेक्षा कौन कहाँ है जीव, इसके कोई बात नहीं है। आप ध्यान में रखें, त्रिकाल चौबीसी की रचना मेरी प्रेरणा से यहाँ पहले अयोध्या में बनी है, पुनः यही क्षेत्र में त्रिकाल चौबीसी की 30-24 रचना, जो आज स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी यहाँ अभी जिनकी पंचकल्याणक करेंगे 720 भगवंतों की, उनकी मेरी प्रेरणा से वो भगवान 5 भरत 5 अरावत के 30-24 के 720 भगवान हर क्षेत्र में 93-94 में मैंने प्रेरणा दी थी, वो विराजमान हुए। और वहाँ 720 भगवान विराजमान है यही क्षेत्र में। शिखर जी में भी आचार्य श्री विमल शाह जी महाराज ने विराजमान कराए थे 30-24। तो आप ध्यान में रखें, 30-24 के नाम तो आज हमारे पास उपलब्ध हैं। उनका मंत्र, उनकी स्तुति, उनकी पूजा, उनका विधान भी मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था, और तमाम संघ में हमारी ब्रह्मचारी बहनें और सभी लोग श्रावक लोग करते रहे हैं। तो बात यही है कि अतीत और अनागत की अपेक्षा अनंतो तीर्थंकर, अनंतो चक्रवर्ती और अनंतो भव्य जीव मोक्ष प्राप्त करने वाले होते होंगे, और उनमें हम और आप सब सम्मिलित हैं। ध्यान रखें, क्योंकि हमें और आपको गौरव होना चाहिए कि हम भव्य हैं, श्रद्धा होना चाहिए कि हम भव्य हैं, नियम से मोक्ष जाएंगे। सम्यक दृष्टि है, आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तीर्थों की वंदना कर रहे हैं, देवसास गुरु की उपासना कर रहे हैं, सुबह से ही भगवान का अभिषेक करते हैं, देखते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरुओं का संघ का संचालन आदि करते हैं। तो ये सब कौन? भव्य ही करेगा। सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? देव शास्त्र गुरु की भक्ति, उन पर श्रद्धा, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन क्या चीज़ है? तो भव्यात्मा ऐसे 2.5 द्वीप के अंतर्गत जो महामुनि, आतापन आदि योग करने वाले, 3 त्रिकाल के योग करने वाले, मौन करने वाले, ध्यान करने वाले, उपवास आदि करने वाले, अनेक प्रकार के आसन से तपस्या करने वाले, वो सब साधुओं की यहाँ वंदना किए, योगियों की। एक बात और ध्यान रखें, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार मोक्ष 2 ही आसन से होता है, खड्गासन और पद्मासन। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार 2 ही आसन से मोक्ष माना है। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर जो विराजमान है, वो सब खड्गासन और पद्मासन मुद्रा में ही है, उनके आत्मा के प्रदेश। शरीर तो है नहीं, अशरीर ही है सिद्ध भगवान। तो ऐसे सभी सिद्धों को नमन करते हुए और सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमन करते हुए और महायोगियों को नमन करते हुए, और दुखों का क्षय हो भावना, हमारे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ, बोधि मतलब रत्नत्र की प्राप्ति, इसका नाम बोधि है। और समाधि पूर्वक मरण हो, मने अंत तक हमारा धर्म ध्यान बना रहे। आज शुक्ल ध्यान तो है नहीं। और जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, हे भगवान आपके गुणों की संपत्ति ही मुझे प्राप्त हो जाए, यानी हमारी आत्मा में जो अनंत गुण है वो प्रकट हो जाए। इसी भावना के साथ अनंत अनंत आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभाव, परम विश्वनाथम न देवो न बंधु
न कर्ता न कर्म न अंगम न संगम न इच्छा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। चित चैतन्य स्वरूपी ज्ञान ज्योतिमय चिदानंद परमात्मा का जो हम सब के आत्मा के अंदर भगवान के रूप में छिपा हुआ है, ऐसे ही परमात्मा तत्व को शुद्ध बुद्ध स्वरूपी आत्मा को नमन करते हुए प्रतिदिन उन योगियों को नमन करें जो वर्तमान में विचरण कर रहे हैं। और उन योगियों में जैसे भगवंतों में सभी भगवान की प्रतिमाओं में भगवान की कल्पना करके उन्हें नमन किया जाता है, ऐसे आज के योगियों में भी चतुर्थ काल के योगियों की स्थापना करके नमन करना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए। कुतः श्रेयोति चर्चिनाम, अर्थात कहा गया कि उसमें अधिक चर्चा करने से या वाद विवाद करने से कोई लाभ नहीं। हमारा तो कर्तव्य है कि हम उनको नमन करें, उनकी भक्ति करें, उपासना करें और उसी से इस संसार सागर से तिर जाएंगे। पावन तीर्थों के दर्शन करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएं। द्रव्य तीर्थों के दर्शन करके आत्मा में छिपे भाव तीर्थ को प्रकट करने का अपना पावन लक्ष्य रहे। इसी लक्ष्य के साथ शाश्वत तीर्थ अयोध्या और शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर में जन्म लेने वाले और मोक्ष जाने